महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर बिलाखिर पर्दा गिर गया है, लेकिन यह पर्दा जिस तरह से और जिस अंदाज में गिरा है यह इंतहाई गैर मुतवक्का और शॉकिंग है। बीती रात तक ड्रामा अपने आप में मुकम्मल हो चुका था। इस सीन के मुताबिक सेहरा उद्धव ठाकरे के सर बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन सुबह हुई तो मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका था। शनिचर की सुबह देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से हलफ ले चुके हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले चुके हैं और एनसीपी के अजीत पवार नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ ले चुके हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों को हलफ दिलाया। सुबह सवेरे 5:45 बजे रियासत से सदर राज हटा लिया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर 3 ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए। और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है। मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ। अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। और महाराष्ट्र में हुकूमत बनने के बाद वजीर आजम ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र में हुकूमत बनने पर पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को मुबारकबाद दी। पीएम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लिए दोनों तुंदही से काम करेंगे। वहीं शरद पवार ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि यह अजीत पवार का जाती फैसला है, एनसीपी का यह फैसला नहीं है। हम अजीत पवार के फैसले से न इत्तेफाक करते हैं और न ही इसकी तायीद करते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे अमित राय इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अमित, सुबह सुबह वहां पर हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, सीएम ने हलफ ले लिया, डिप्टी सीएम ने हलफ ले लिया, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है, शरद पवार का जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, क्या लगता है सरकार वाकई चल पाएगी या सरकार पूरी तरह से बन पाएगी? देखिए, निश्चित
तौर पे ये हम कह सकते हैं जिस तरह से शरद पवार ने ट्वीट किया और ये कहा कि ये पार्टी का फैसला नहीं है, उनसे बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अजीत पवार ने ये निजी जो है अपनी राय व्यक्त की है और निजी जो है उन्होंने फैसला लिया है कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे। अब शरद पवार के सामने जो है दो मुश्किलें निकल के सामने आ रही है। कल हमने देखा था कि देर रात तक जो है बैठकों का दौर चला था। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ये तीनों ही लोगों ने जो है बैठकों का दौर जारी था और शरद पवार बैठक के बाहर निकलते और ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के नाम पर जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर सभी ने सहमति जताई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है बैठक से बाहर निकलते हैं, उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि दिशा बहुत ही सही दिशा में जो है हमारी चर्चा चल रही है और कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और मीडिया को जो है एक संयुक्त पत्रकार परिषद करके हम सारी बातों की जानकारी दे देंगे। लेकिन एन सुबह जो है हम ये देख रहे हैं कि 8 बजे जो है राजभवन में शपथ जो है ली जाती है। देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ जाता है क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच का मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। तो अगर पार्टी का समर्थन इसमें नहीं है तो क्या अजीत पवार का जो एक गुट है, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी में काफी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक बड़ा धड़ा जो है वो अजीत पवार के साथ जो है, तो क्या ऐसे में जो है एनसीपी के विधायक जो है वो फूट जाएंगे, वो बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। ऐसे में शरद पवार की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ये भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार जो है शरद पवार से फोन पर बातचीत की है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित भी करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पे ये कहा है कि इस पूरे मामले की जड़ शिवसेना है। जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी को यानी इन एनडीए के घटक दलों को जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मैंडेट जो है सरकार दिया था जनता ने, लेकिन मैंडेट को जो है शिवसेना समझ नहीं पाई। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए और झूठी बातों को जो है जनता के बीच फैलाकर वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जो है जाना चाहती थी, न कि जो पहले अलायंस हमारे बीच बना था उस अलायंस से जाना चाहती है। ऐसे में जो है जनता की मुश्किलें बढ़ गई। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, किसानों के को मदद चाहिए थी और ऐसे में एक स्थिर सरकार का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति शासन होने से महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है बहुत सारी शंका आ गई थी और कुछ ही देर पहले अभी संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद अजीत पवार को आर्थर रोड का जो जेल है वो दिखाई दे रहा था और उन्हें डर सता रहा था कहीं वो जेल में न चला जाए, क्योंकि ईडी जिस तरह से जांच कर रही है उस जांच से बचने के लिए जो है अजीत पवार ने ये निजी फैसला लिया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि शरद पवार क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हम दिल्ली का रुख करेंगे। अनूप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि अखबारों की सुर्खियां आज कुछ और कह रही हैं, टेलीविजन की सुर्खियां सुबह सुबह कुछ और बातें बता रही हैं। किस तरह की हलचल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां वाकई बहुत अलग है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा और जिस तरीके से लग रहा था कि आज उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई नेता मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, लेकिन चीजें बदल गई। दूसरी तरफ बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी ने सेना को एक्सपोज कर दिया इस बीच, बल्कि कांग्रेस को भी एक्सपोज करने में एक तरह से सफलता पाई है कि किस तरीके से पार्टियों ने सिर्फ सत्ता के लालच को लेकर के अपने विचारधारा से किस तरीके से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। इसका एक नमूना जनता के सामने आज पेश हो गया कि किस तरीके से कांग्रेस और शिवसेना दोनों सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए किस तरीके से दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाने की कवायद कर रहे थे। दूसरी तरफ आज उन्होंने कह दिया कि एक स्वाभाविक गठबंधन है। जिस तरीके से जनता ने मैंडेट जरूर दिया था कि बीजेपी शिवसेना मिलकर सरकार बनाए, लेकिन शिवसेना ने धोखा दिया, शिवसेना लालच में आ गई। शिवसेना चाहती थी कि सरकार दबाव की सरकार बने, एक ब्लैकमेल करने की कोशिश बीजेपी के साथ करने की कोशिश कर रही थी शिवसेना। उसके सामने बीजेपी झुकी नहीं और जिस तरीके से एक स्वाभाविक अलायंस, जिस तरीके से अजीत पवार आए, एक स्वाभाविक तरीके से अजीत पवार साथ मिले हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए इन दोनों लोगों का एक तरह से दोनों में गठबंधन हुआ है और सरकार 5 साल आराम से चलेगी, ऐसा बीजेपी का दावा है इस समय। भले ही शिवसेना कुछ और कह रही हो या कांग्रेस की तरफ से कुछ और का। दूसरी बात, एक बात जानने वाली बात है, क्या संजय रावत को भी आपने सुना होगा? जी। संजय रावत भी अटैक बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं, संजय रावत अटैक अजीत कर रहे हैं। यानी कि जो एक कल तक ये चल रहा था कि
इन तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो जाएगा, इन तीनों पार्टियों के बीच एक अच्छे संबंध डेवलप हो रहे हैं। वो भी आज एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से इन तीनों पार्टियों का जो मेल था वो पूरी तरह से बेमेल था। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल्ली से तमाम जानकारी के लिए। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, 24 तारीख से हम लगातार देख रहे हैं कि नंबर गेम चल रहा है, नंबर का खेल चल रहा है, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ वो जाएगा। तो नंबर कितना है इस वक्त बीजेपी के पास? उन्होंने गवर्नर के पास जो नंबर दिया है, कितना नंबर दिया, कुछ इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है अमित? देखिए, हमारे सहयोगी वसीम अंसारी यहाँ मौजूद है। वसीम कुछ एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, क्या खबर आप बता रहे हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रकांत पाटिल ने इस बात का खुलासा किया है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पे कहना है कल विधानसभा और विधान परिषद के दोनों दल के जो विधायक दल है उनकी एक बैठक बुलाई गई है और साथ में जो सहयोगी दल है उनके साथ जो अपक्ष उम्मीदवार है उनको लेकर एक रणनीति तय की जाएगी। और गिरीश महाजन का साफ तौर पे कहना था, जब उनसे सवाल किया गया क्या एनसीपी का पूरा समर्थन है, उसे लेकर उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अजीत दादा पवार एनसीपी के ग्रुप लीडर हैं, विधानसभा के वो सदस्य हैं, उनका समर्थन उनके साथ है, उनके जो विधायक है उनका भी समर्थन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं 170 के आंकड़े को पार कर रही है बीजेपी और अजीत पवार के जो आंकड़े साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पे नवाब मलिक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका साफ तौर पे ये कहना था इस बात की खबर पार्टी में किसी को भी नहीं थी, देर रात तक किसी को पता नहीं था अजीत पवार इस तरह के स्टेप ले सकते हैं। अभी एनसीपी के जो बड़े नेता है वो शरद पवार के पास पहुंच रहे हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे कि कितने विधायक उनके साथ जा सकते हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है 22 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को, इस तरह की बातें सामने खुलकर आ रही है कि अगर 22 विधायक उनके साथ जाते हैं तो महज कुछ इंडिपेंडेंस की जरूरत पड़ेगी। 30 नवंबर तक महाराष्ट्र में एक नया शपथ विधि हो सकती है, नया सरकार की स्थापना हो सकती है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। तो जिस तरह से ये बैठकों का दौर था खत्म हो गया, अब शरद पवार के घर पे सभी एनसीपी के नेता पहुंच रहे हैं। कुछ देर में हो सकता है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें और एक साथ एनसीपी और शिवसेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में काफी नाराजगी नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना था कि अब भी जो ये पूरी राजनीति हुई है इसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सीने पीठ पे खंजर भूका गया, इस तरह के बयान अब सामने आने लगे। तो जो महाविकास आघाड़ी थी उसमें फूट साफ तौर पे दिखाई देने लगी है और वहीं पे बीजेपी के खेमे में साफ तौर पे खुशी नजर आ रही है और संजय राउत को लेकर लगातार बीजेपी के नेता है 54 विधायक जो है यहाँ पे जीत के आए थे एनसीपी के, और ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 22 विधायक अगर अजीत पवार के साथ जाते हैं, पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा बरकरार रह सकता है। पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ सकती है, क्योंकि 22 विधायकों का 54 विधायकों में से अजीत पवार के साथ जाना कहीं ना कहीं शरद पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा सकता है। और जिस तरह से अजीत पवार सत्ता में जाते हैं, उनके साथ इतने लोग जा सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा हो रहा है शरद पवार के सामने, जो उन्होंने साफ किया कि वो अजीत पवार के साथ नहीं, ये जो डिसीजन है उनका है। लेकिन किस तरह से जो 22 विधायक अजीत पवार के साथ जा रहे हैं, जो उनके पास जो समर्थन लेटर का जो दावा बीजेपी कर रही है, उसे किस तरह से रोकेगी, ये देखने वाली बात है। कुछ ही देर शरद पवार और अजीत पवार के बीच का मतभेद जो है वो जग जाहिर है, मीडिया से इस बात की छुपी नहीं है। ऐसे में जो है क्या ऐसा हो गया कि इतना बड़ा स्टेप जो है उन्हें उठाना पड़ा? और इसके पहले हमने देखा था कि वो सालों पहले की बात मुझे याद आ रही है कि वो अपने कुछ विधायकों को लेकर एनसीपी से अलग भी हो रहे थे। इस तरह की भी जो है दिशा निर्देश विधायकों को दे दिए गए थे। तो क्या ऐसा हो गया कि आखिरकार ये स्टेप अजीत पवार को उठाना पड़ा? आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या बता रहे हैं वो? देखिए, अजीत पवार एक आक्रामक नेता माने जाते हैं, पार्टी की कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये नजारा पहले भी नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था 2014 से पहले जब एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार थी, उस दौरान उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते उन्होंने अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये जो पूरा मंजर था 3 से 4 दिन लगातार चलता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने डिप्टी सीएम पद वापस लिया, अपने पद को स्वीकारा, लेकिन उससे पहले दे दिया। पार्टी की नाराजगी अक्सर उनके साथ नजर आती रही है, खास करके जब कोई चुनाव नजदीक आते रहे या फिर किसी को पद बांटने की बात हो, तो अंदरूनी जो लड़ाइयां थी वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब अजीत पवार का इस तरह से जाकर मिलना, समर्थन देना, देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ विधि लेना और शरद पवार का ये कहना कि ये निश्चय उनका था, तो आपसी रिश्ते साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहे थे कि सही है। तो आपको याद होगा कि जब ईडी का मामला दर्ज हुआ था शरद पवार पे, उसके बाद हमने देखा था कि अजीत पवार ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें
उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से शरद पवार पे आरोप लगाया गया कि ईडी का उस पे मामला शिकंजा कसता जा रहा है, ईडी का मामला जो है दर्ज हुआ है, इससे वो बहुत आहत हुए थे और सारी बातों को बयां करते करते उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। तो क्या अब उन्हें अपने चाचा की चिंता नहीं है? क्या उन्हें पार्टी की चिंता नहीं है? क्या वो जो है अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि संजय राउत ने साफ तौर पे कह दिया था कि आर्थर रोड जेल का जो डर है वो अजीत पवार को सता रहा था। जिस तरह से ईडी बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे अमित, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अजीत पवार के साथ एक और जानकारी हमारे पास आई है, वसीम जानने की कोशिश करते हैं। वसीम, क्या कुछ जानकारी अभी आई है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों एक साथ करीब 12:30 बजे एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। वाईबी चौहान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी की भूमिका, महाविकास आघाड़ी की जो भूमिका है वो साफ तौर पे करेंगे। क्या पार्टी अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अंदाजा पहले कि 12:30 बजे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक साथ प्रेस। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है कि 12:30 बजे जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जिस तरह शरद पवार ने साफ कर दिया कि ये अजीत पवार का निजी फैसला है। अब देखना ये होगा कि कितने विधायक जो है अजीत पवार के साथ जाते हैं, कितने विधायक शरद पवार के साथ रहते हैं। इस जो महाविकास आघाड़ी बनने वाली थी, उस महाविकास आघाड़ी का क्या होता है, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ज्वाइंट, उसमें सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। 12:30